एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंध का 23वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा बलि का सूतल लोक को जाना और भागे हुए इंद्र का पुनः अपने पुरी में आकर भगवान की पूजा करना तथा वामन जी की कथा का महात्म्य वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब उन आदि पुरुष भगवान विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब साधुओं में प्रतिष्ठित बलि ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर गदगद वाणी से हाथ जोड़कर उन वामन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ऐसे दयालु और दानी हैं कि जो कोई एक बार प्रेम से आपको प्रणाम भी कर देता है तो आप उसे वह सुगति देने को प्रस्तुत हो जाते हैं कि जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। तभी तो आपने मुझ नीच असुर के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है। हे परीक्षित, वामन जी से इतना कहकर उस असुर श्रेष्ठ बलि ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को सिर से प्रणाम किया और भगवान ने उसे नागपाश से मुक्त कर सुतल लोक में जाने की आज्ञा दी। वह अपने कुटुंबियों सहित सुतल लोक को चला गया। भगवान ने इंद्र को स्वर्ग लोक सौंप कर उनका मनोरथ पूर्ण किया। तब प्रहलाद जी ने भगवान से विनय की कि हे भगवान, जिन जगत पूज्य आपकी ब्रह्मा आदिक देवता भी उपासना करते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे ही भगवान हम असुरों के द्वारपाल बने। यह केवल हम दैत्यों पर आपका अनुग्रह है। हे प्रभु, ऐसी कृपा तो आपने ब्रह्मा जी, श्री लक्ष्मी जी और देवादिदेव श्री महादेव जी पर भी नहीं की। आपने जिन चरण कमलों की सेवा देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हीं प्रभु का साक्षात दर्शन यदि हम असुरों को प्रतिक्षण मिले तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। हे भगवान, आपका चरित्र विचित्र है, आपकी लीला अपरंपार है। निश्चय ही आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। प्रहलाद जी के ऐसे कथन को सुनकर श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे भगवत प्रहलाद, बलि तुम्हारा पौत्र लगता है, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम भी अपने सैनिकों सहित सुतल लोक में ही जाकर रहो और अपने परिवार को सुख दो। मैं भी वहाँ हाथ में कौमोदक की गदा लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा दिखाई दिया करूँगा। तब मेरे दर्शन से तुम्हारी बुद्धि और भी तीक्ष्ण हो जाएगी, तब तुम और भी मेरे निकट हो जाओगे। प्रहलाद जी को भगवान की आज्ञा बड़ी ही प्रिय लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर तुरंत ही भगवान को दंडवत किया और पुनः प्रदक्षिणा करके सुतल लोक को चले गए। इसके पश्चात वामन भगवान ने वहां बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप अपनी यज्ञशाला को संभालिए और आपके शिष्य ने जिस यज्ञ क्रम को आरंभ किया था, यदि उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो अब आप उसे पूर्ण कर डालिए, क्योंकि यजमान की त्रुटि को ब्राह्मण पुरोहित ही पूरा करते हैं। उनके निरीक्षण मात्र से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, हे देव देवेश, राजा बलि कुछ कम भाग्यशाली नहीं था। इतने ही से देखिए कि उसके यज्ञ आरंभ करते ही आप आकर उसे मिल गए। तब हे आदि पुरुष, जिस कार्य के समय किसी को यदि आपका दर्शन मिल जाएगा तो क्या तब भी उसका कार्य अपूर्ण ही रहेगा? नहीं, मेरा तो यह विश्वास है कि आपके दर्शन मात्र से ही प्रतापी बलि के यज्ञ संबंधी समस्त कार्य पूर्ण हो गए। हे जगन निवास, जब आपके नाम कीर्तन से ही मनुष्यों के सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब यह यज्ञ क्यों न पूर्ण होगा? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूर्ण किया
तब ब्राह्मण वामन जी को सब लोकपालों का स्वामी बनाकर उन्हें विमान पर बैठा स्वर्गलोक को ले गए। वहां वे भगे हुए पहले से इंद्र आए। वामन जी ने उन्हें बलि से छीना हुआ इंद्रलोक उनके हवाले किया। उन्होंने वामन जी की अनेक प्रकार से पूजा और स्तुति की और अमरावती पर पुनः अपना स्वतत्व स्थापित किया। बड़ा उत्सव हुआ। फिर वामन जी का यशोगान करती हुई सारी देव मंडली अपने अपने लोक को गई। हे परीक्षित, यह जो वामन भगवान का परम पवित्र चरित्र मैंने तुमने सुनाया है, यह लोकों का उपकार करने वाला और सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है, अर्थात इसकी प्रशंसा करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत हैं और उनका चरित्र भी अनंत और अथाह है। चाहे पृथ्वी के कण गिन लिए जाएं, परंतु भगवान के अगणित गुणों की गणना असंभव है। हे राजन, जो वामन भगवान के इस परम पावन चरित्र को कहेगा और सुनेगा, वह निश्चय ही उत्तम गति को प्राप्त होएगा। प्रत्येक शुभ अवसरों पर इसे पढ़ना और सुनना चाहिए तथा यह सब प्रकार के सुखदायक और सब कर्मों के फल देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंध का 24वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।